हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, यानी ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन का डिफिनेशन होता है ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ polymerization of amino acid to form polypeptide। पॉलीपेप्टाइड, और इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं। यानी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मेन मतलब ये है कि कैसे अमाइनो एसिड को जोड़ करके हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे और उसके बाद उससे क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ये होता है ट्रांसलेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमको दो बेसिक चीज़ें जानना जरूरी होगा, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड सेंट्रल डोग्मा। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल डोग्मा को समझेंगे, उसके बाद आराम से टॉपिक समझ में आएगा। यानी ट्रांसलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमको सेंट्रल डोग्मा पर समझना पड़ेगा। आइए सेंट्रल डोग्मा को समझते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपी करता है। इस कॉपी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। यानी जिस प्रोसेस से डीएनए अपने आप की कॉपी कर रहा है उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए, कौन सा आरएनए, एमआरएनए अगर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, तो डीएनए से रेप्लिकेशन होकर के डीएनए बनता है, यानी कॉपी होता है। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, एमआरएनए से डीएनए भी बनता है, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें आरएनए जो होता है पार्टिसिपेट करता है, और आरएनए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए के हेल्प से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और जो मेनली आरएनए जो होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और वो आरएनए कौन कौन से हैं, तो इसको समझा जाए। आरएनए टाइप्स, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, ये जो राइबोसोमल जो आरएनए है, इसका काम क्या होता है, ये राइबोसोम में पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोम को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। यानी इससे राइबोसोमल आरएनए से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। दूसरा क्या होता है, टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करता है। यानी ये अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड क्या करेगा, कैरी करेगा। अभी सारे जो पॉइंट से समझ में आएंगे। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करता है, ये
एसिड क्या करता है, कैरी करता है। ये क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड क्या करेगा, कैरी करेगा। और एक हमारे पास क्या होता है, mRNA। mRNA क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, इसके पास कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करता है, अमाइनो एसिड बनाने में हेल्प करता है। अब कोडॉन्स क्या होते हैं इसको भी समझ लिया जाए। डीएनए के पास क्या होता है, बेस पेयर्स होते हैं। जो डीएनए होते हैं उनके पास क्या होता है, बेस पेयर्स। ये एडेनिन और इसके साथ क्या होता है, थायमिन। साइटोसिन के साथ ग्वानिन और ग्वानिन के साथ क्या होता है, साइटोसिन। ये जो दिख रहे हैं सारे क्या हैं, बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर्स, 3 बेस पेयर जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कोडॉन्स बनते हैं। तो इसमें से अगर 3 बेस पेयर्स कोई मिल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर कोडॉन बोलेंगे। जैसे मान चलिए AUG, आरएनए में यू होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यू होता है, यूरेसिल होता है। तो ये तीनों जो मिल जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कोडॉन बनाएंगे। यानी 3 अगर क्या कहते हैं, बेस पेयर्स अगर मिल करके साथ रह रहे हैं कंबाइन होकर के, उन्हें क्या बोलते हैं, कोडॉन्स। जो किसके पास होता है, mRNA के पास होता है। और mRNA क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। यानी mRNA के पास जो कोडॉन होता है उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड आकर के प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेन हमको पढ़ना है यहाँ पे, यानी जो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन बनाने के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आरएनए की, राइबोसोम की और अमाइनो एसिड की। जब भी अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो एक चैन बनाते हैं। उस चैन को हम लोग बोलते क्या है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर अमाइनो एसिड कंबाइन हो, जैसे मान चलिए ये अमाइनो एसिड है, इसके साथ एक और अमाइनो एसिड कंबाइन हुआ, इसके साथ एक और अमाइनो एसिड कंबाइन हुआ, इसी तरह कई सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक चैन बन गया। इस चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ये सारे जो अमाइनो एसिड कंबाइन हुए तो एक चैन बनाया, उस चैन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉलीपेप्टाइड। इस डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। यानी जिस प्रोसेस से ये अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे ये सारे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड अगर बन गया तो इसी पॉलीपेप्टाइड को अगर अमाइनो एसिड से मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है, इसको हम लोग एक और क्या नाम दे सकते हैं, प्रोटीन। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन। तो सेंट्रल डोग्मा समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ आरएनए समझ में आ गया, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए, राइबोसोम और अमाइनो एसिड, ये भी समझ में आ गया। ट्रांसलेशन होता क्या है, अमाइनो एसिड को जोड़ना और उसके साथ पॉलीपेप्टाइड बनाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये सारी चीजें समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होता है और किस तरह से ये बनता है। अब इस फिगर पे आइए, जो एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम दिया है उसको समझा जाए। तो यहाँ पे हम लोग समझे अभी पहले ही कि किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए और क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। इन 3 चीज़ों से मिल करके ट्रांसलेशन होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड बनता है और उसी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो आइए की चीज़ को समझा जाए। सबसे पहले राइबोसोम को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बड़ा वाला सब यूनिट राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है।
एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम का दोनों सब यूनिट जब मिलते हैं तो कितना होता है, ये 70 एस होता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और यूकैरियोट्स में, किसमें, यूकैरियोट्स में कितने होता है, ये 80 एस का होता है। यानी इसके अगर दो सब यूनिट जुड़ रहे हैं, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल सब यूनिट प्लस लार्ज सब यूनिट जब जुड़ेंगे तो 70 एस का बनेगा। और यूकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट प्लस लार्ज सब यूनिट जुड़ेंगे तो 80 एस बनेगा। आइए अब देखते हैं ये जो राइबोसोम है, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, लार्ज सब यूनिट है। और ये छोटा वाला जो है कौन सा है, स्मॉल सब यूनिट है। ये तो राइबोसोम हो गया। ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट ये पूरा जो दिख रहा है राइबोसोम, और नीचे वाला पार्ट भी क्या है, राइबोसोम। इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम आई होप समझ में आ गया वहाँ पे स्ट्रक्चर में। उसके बाद से राइबोसोम के बाद अब हमको क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। तो ये देखिए राइबोसोम जो होता है किससे मिलकर बनता है, तो आरएनए से मिलकर के कौन बनता है, राइबोसोम। राइबोसोम तो खत्म हो गया यहीं पे आरएनए वाला, क्योंकि यहाँ पे आरएनए कितने टाइप्स होते हैं हम लोग पहले समझ चुके हैं। एक आरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है और एक एमआरएनए होता है। 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। तो आरआरएनए जो होता है इस राइबोसोम में इन्वॉल्व होता है, यानी राइबोसोम जो होता है आरआरएनए से मिलकर के बना होता है। तो आरआरएनए यहाँ पे खत्म। उसके बाद आया टीआरएनए। तो ये जो दिख रहा है बॉक्स की तरह, क्या है, टीआरएनए है। टीआरएनए के बारे में हम लोग पहले बताते थे, जो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं। तो कैरी करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये भी टीआरएनए समझ में आ गया। और एक होता है एमआरएनए। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग किया, ये कौन सा आरएनए है, ये हमारा कौन सा आरएनए है, एमआरएनए है। अब देखिए, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो एमआरएनए होता है उसके पास कोडॉन्स होते हैं जो कोड करते हैं कि उसी हिसाब से अमाइनो एसिड हमारे मिलते हैं और बनते हैं। तो इनके पास कोडॉन्स होते हैं। सबसे पहले जो एमआरएनए है उसके पास कौन सा कोडॉन होगा, एमआरएनए को थोड़ा साइड में हम लोग लिख देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। और यहाँ पे ध्यान देखिए जो एमआरएनए है ये कौन सा आरएनए है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास कुछ कोडॉन्स होते हैं। एक कोडॉन को बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। तो मान के चलिए ए, यू और जे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन ये कौन सा कोडॉन है, ए यू जी, स्टार्ट कोडॉन। लास्ट में क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, यूएए, यूएए, यूजीए, यूएजी, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन। ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, स्टॉप कोडॉन। उसके बाद से जो एमआरएनए होता है इसमें प्राइम होते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है 5 प्राइम से और जाके 3 प्राइम पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे स्टार्ट कोडॉन हो गए, यानी यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होगा। और ये क्या होगा, स्टॉप कोडॉन्स हो गए। उसके बाद से कुछ ऐसे रीजन होते हैं स्टार्ट कोडॉन के पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू टी आर। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। उसके बाद स्टॉप कोडॉन के बाद भी क्या होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, यू टी आर। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। तो एक बार और देख लीजिए, एमआरएनए जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। सबसे पहले क्या होते हैं, यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन होंगे। उसके बाद क्या आएंगे, हमारा स्टार्ट कोडॉन आएगा। उसके बाद से सारे ये कोडॉन्स हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में 3 प्राइम के एंड पे स्टॉप कोडॉन आएगा। और सबसे लास्ट में फिर क्या होगा, यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। ये समझ में आ गया। उसके बाद से जो ट्रांसलेशन होता है उस ट्रांसलेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। ट्रांसलेशन के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा
इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट करना। उसके बाद से होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन किसका, पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अमाइनो एसिड से जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ये लास्ट वाला स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या करना, स्टॉप करना या उसको रिलीज करना, एक तरह समझ लीजिए रिलीज करना। रिलीज किसको, रिलीज अमाइनो एसिड जब बन चुके हैं तो उसको रिलीज करना। ये तीनों स्टेप आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना, इलोंगेशन यानी फॉर्मेशन, टर्मिनेशन मतलब रिलीज करना यानी स्टॉप कर देना। अब चलिए इसको देखा जाए आराम से बेसिक तरीके से। ये हमारे पास mRNA है, ये क्या है हमारे पास mRNA। सबसे पहले क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, और लास्ट में भी क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, UTR बोलते हैं। उसके बाद से UTR के बाद क्या होगा, हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होंगे। स्टार्ट कोडॉन क्या होते हैं, AUG जहाँ से स्टार्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में क्या हो सकता है, या तो UAG हो सकता है, या तो UGA हो सकता है, या तो UAA हो सकता है। यही तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो स्टॉप कर देते हैं। और ये हमारा क्या है, राइबोसोम है, एक बड़ा सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और ये हमारे पास क्या है, tRNA। तो अब होता क्या है, ये जो जो क्या कहते हैं राइबोसोम है वो यहाँ से आएगा, और सबसे पहले राइबोसोम कहाँ पे आएगा, स्टार्ट कोडॉन के पास आएगा। जैसे स्टार्ट कोडॉन के पास आएगा तो ऐसे देखिए मूवमेंट करता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा mRNA है, और इसके ऊपर मान के चलिए mRNA के ऊपर हम लोग क्या लगा दिए हैं, ये mRNA है, और mRNA के ऊपर हम क्या रख दिए हैं, ये राइबोसोम। तो यहाँ पे मान चलिए हमारा कौन सा एंड है, ये UTR है। UTR के बाद मान चलिए जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्टार्ट कोडॉन है। तो पहले जो ये होता है राइबोसोम यहाँ पे रहेगा, स्टार्ट कोडॉन के पास रहेगा, और यहाँ से बनाना चालू करेगा, और ऐसे ऐसे खसकते खसकते कहाँ पे आ जाएगा हमारा, लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन के पास आ जाएगा। और स्टॉप कोडॉन के बगल में क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। तो यानी ऐसे ये स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होता है, और ऐसे बनते बनते खसकते खसकते यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो पूरे इसके ऊपर क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर देगा, स्टॉप कोडॉन के पास आते ही क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड का चेन निकल करके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे खसकता है ये, इसी को समझना है। तो मान के चलिए ये हमारा mRNA है, mRNA के पास ये हमारा राइबोसोम आया था स्टार्ट कोडॉन के पास। स्टार्ट कोडॉन के पास आया तो अमाइनो एसिड बना यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे राइबोसोम आया था, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट mRNA के नीचे जो mRNA से अटैच होकर क्या होता है, खसकते हुए चला जाता है वहाँ तक। तो जैसे ही आएगा तो इसके पास कोडॉन्स हैं mRNA के पास, उस हिसाब से इस कोडॉन के हिसाब से RNA जो होता है tRNA उसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं। यानी इसके अपोजिट जो आएगा, क्योंकि एडेनिन का हमेशा क्या होता है, एडेनिन का हमेशा क्या होता है थाइमिन DNA में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। जैसे मान चलिए इसका हम लोग एंटी कोडॉन बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई RNA अगर रहा होगा तो यहाँ पे कोडॉन उसके एंटी, ये तो कोडॉन हो गया, ये क्या है हमारा कोडॉन है। कोडॉन के अपोजिट जो चीज आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन बोलेंगे। तो इसके पास क्या होता है, एंटी कोडॉन। ये क्या है, tRNA है। तो कौन सा होगा, ए के पास क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, ए, जी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, UAC। ये हमारा क्या हो गया, एंटी कोडॉन हो गया। तो जैसे ये यहाँ पे आता है, राइबोसोम यहाँ पे आता है, तो उसी हिसाब से राइबोसोम यानी mRNA के पास जो कोडॉन होगा उसके अपोजिट जो एंटी कोडॉन वाला tRNA होगा वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। और क्या करता है ये, सबसे पहले देखिए यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे अटैच है तो यहाँ से पर्टिकुलर कोई tRNA था, वो अपने हिसाब से जो इसके ऊपर रीडिंग है कोडॉन है उसके एंटी कोडॉन वाला जो tRNA है अपने हिसाब से क्या करेगा, अपना अमाइनो एसिड अपने ऊपर कैरी करके लेकर के आएगा। एक पॉइंट छूट रहा है जिसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, उसको समझ लीजिए क्या होता है। चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब होता है कि tRNA के साथ अमाइनो एसिड अगर जुड़ जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA। ये अमाइनो एसिड
कैसे जुड़ रहा है? विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी के हेल्प से अगर टीआरएनए एक्टिवेट हो जा रहा है और अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टीआरएनए है, अब ये क्या कर रहा है, एटीपी के हेल्प से क्या हो जा रहा है, एक्टिव हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। तो चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, अमाइनो एसिड क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, मतलब अपने अमाइनो एसिड को क्या कर लेगा, ये अटैच करवा लेगा। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है टीआरएनए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से क्या हो गया, जाकर के अटैच हो गया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई टीआरएनए है और ये क्या हो गया है, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से क्या हो गया, ये कंबाइन हो गया। कैसे कंबाइन हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी की हेल्प से कंबाइन हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये टीआरएनए कैसा है, चार्ज है। अब ये अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा और जो जिस कोडान के पास रहेगा, जिस कोडान के पास ये रहेगा, उसके हिसाब से क्या करेगा, अमाइनो एसिड लेकर के आएगा ये। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ से मान चलिए कोई अमाइनो एसिड, कोई टीआरएनए रहा होगा और इसके नीचे क्या होगा, कोडॉन, और टीआरएनए के पास क्या रहा होगा, एंटीकोडॉन। तो जो एंटीकोडॉन, जो कोडॉन यहाँ पर रहा होगा, उसके हिसाब से वो क्या किया होगा, अपना अमाइनो एसिड लेकर के आया होगा। तो इसके पास एक अमाइनो एसिड, फिर ये क्या करेगा, दूसरा जो टीआरएनए अपना कोडॉन को पढ़ करके अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, तो ये वाला अपना वाला उठा के क्या करेगा, उसको दे देगा, और अपने क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो टीआरएनए है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद से फिर तीसरा कोई टीआरएनए यहाँ से अगर अमाइनो, इसको क्या कहते हैं, इस कोडॉन को पढ़ करके अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, तो ये वाला क्या करेगा, अपना उठा करके उसको दे देगा। ऐसे करते करते मान चलिए यहाँ पे इतना बड़ा चेन बन चुका है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लेकर के आया, कौन सा, यहाँ पे देखिए जी, पहले यहाँ पे क्या है, GCA है, GCA कोडॉन है। तो टीआरएनए के पास कौन सा है, टीआरएनए क्या करेगा, जिसके पास CGU रहेगा एंटीकोडॉन, वो कौन सा लेकर के आया, एलेनिन लेकर के आया है, एलेनिन अमाइनो एसिड लेकर के आया है। तो एलेनिन इससे अटैच हो गया है। अब देखिए इसके ऊपर इतना बड़ा चेन बन चुका है। फिर क्या हुआ, कोई दूसरा अमाइनो एसिड आया, टीआरएनए आया अमाइनो एसिड लेकर के, जो किसको रीड किया, इसके कोडॉन्स को, GUU के साथ। GUU के साथ कौन सा अमाइनो एसिड आता है, वैलिन आता है। तो वैलिन वाला टीआरएनए लेकर के आया है, और जैसे इसके पास आया है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर एंटर किया है, ये पूरा अपना चेन उठा कर क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी यहाँ पे अब चेन बन जाएगा। अब चेन कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, पूरा चेन इधर चला गया, इसका चेन पूरा क्या हो गया, खाली। उसी तरह अब ये वाला जो अमाइनो टीआरएनए है, AUU एस्परजीन वाला अमाइनो एसिड लेकर के आएगा टीआरएनए। जैसे ही यहाँ पे लेकर के आएगा इस वाले पोर्शन पे, और ये जो राइबोसोम में खसकते हुए जा रहा है उधर, तो जैसे ही आएगा तो राइबोसोम के अंदर में आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो चेन बना हुआ है पूरा उठाकर क्या करेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर पूरा अपना चेन उठाकर दे देगा, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। यानी इसी तरह बढ़ते ये चेन चला जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे चैन बढ़ते हुए चला जाएगा। और ये वाला जो आरएनए क्या हो जाएगा, निकल करके बाहर, इसके जगह पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला आरएनए इसके जगह पे आ गया। इसी तरह ये प्रोसेस होते रहता है, यानी यहाँ से सरकते हुए जाता है, और ऐसे टीआरएनए अपने कोडॉन पढ़ के अमाइनो एसिड लेकर के आते हैं और चैन बनाते चले जाते हैं। एक लेकर आएगा, पूरा चैन उठा के उसको दे देगा और अपने निकल जाएगा। फिर दूसरा लेकर आएगा, ये वाला उठा करके उसको दे देगा, अपने निकल जाएगा। इसी तरह करते करते ये अमाइनो एसिड बनते हैं। जैसे ही बनते बनते ये स्टॉप कोडॉन के पास जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप। उसके बाद से कोई फैक्टर आकर इसके साथ कंबाइन होगा, जो क्या करेगा, इस चैन को क्या करेगा, तोड़ करके इससे बाहर कर देगा। यानी अमाइनो एसिड तो बन चुके हैं, सॉरी पॉलीपेप्टाइड बन चुका है, पॉलीपेप्टाइड क्या कर देगा, पूरे चैन को क्या कर देगा, यहाँ से ये बाहर कर देगा। तो पूरा चैन यहाँ पे क्या हो गया, बाहर आ गया। इस पूरे चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बोलेंगे। इस तरह से प्रोसेस ये मतलब स्टॉप होता है, यहाँ से निकलता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं अमाइनो एसिड को जोड़ करके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। बनाने के लिए हमको आरएनए जरूरत पड़ेगी, और प्रोटीन की राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। आरएनए भी 3 टाइप के चाहिए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, जो राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी को टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को कैरी करता है, इसे कोडॉन्स को पढ़ करके। एमआरएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो क्या करता है, इसके मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कौन सा आरएनए था, ये जो आरएनए जो दिख रहा है कौन सा है, मैसेंजर आरएनए, इसके पास क्या था, कोडॉन्स था। ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए ट्रांसलेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना, इलोंगेशन यानी फॉर्मेशन होना, पूरे चैन को बनना। ये जो चैन बनते जा रहा है इसी को इलोंगेशन बोलते हैं।
और टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, स्टॉप कोडॉन के पास चला गया तो टर्मिनेट होकर क्या हो जाएगा, यही जो पॉलीपेप्टाइड है बाहर आ जाएगा और सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये भी बताएं, आपको समझाएं हैं कि ये हमारा mRNA होता है। mRNA में सबसे स्टार्टिंग टाइम पे क्या होगा, UTR होगा, उसके बाद स्टार्ट कोडॉन होंगे। स्टार्ट कोडॉन के पास जैसे आएगा तो इसके ऊपर tRNA जो होता है अपना पर्टिकुलर, इसको AUG मान लीजिए होगा, तो उसके हिसाब से मेथियोनिन वाला क्या कहते हैं अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, इसके ऊपर रखेगा, फिर यहाँ पे खसकेगा, इस वाले कोडॉन को पढ़ेगा, तो दूसरा जो tRNA होगा अपना आएगा अमाइनो एसिड लेकर के, तो जो पहला वाला tRNA था वो क्या करेगा, अपना अमाइनो एसिड उठा के इसको दे देगा, अपने बाहर चला जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे आएगा तो तीसरा कोई आएगा लेकर के, जो दूसरा वाला था इसको दे देगा, अपने निकल जाएगा। इस तरह चौथा आएगा तो उठा करके दे देगा इसको, और तीसरा वाला इसको उठा कर दे देगा, अपने निकल जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा कौन से वाले रीजन पे, स्टॉप कोडॉन पे। स्टॉप कोडॉन पे जैसे ही आएगा उससे क्या होगा, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कोई फैक्टर आएगा जो क्या करेगा, इसको जो पॉलीपेप्टाइड का चैन बना उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमने समझा दिया। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या होता है, एटीपी के हेल्प से अमाइनो एसिड को क्या करना है, टीआरएनए में जोड़ना है, उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन भी इसको बोलते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का दूसरा नाम क्या होता है, अमीनो एसाइलेशन। तो इस तरह से जो प्रोसेस था ट्रांसलेशन ये होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।